Hello everyone, this is our next video on the chapter 2 for class 8 maths. I hope आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे ड्यू टू दिस पैंडमिक। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कोई भी काम है बाहर जाकर ना करें, अपने घरों से ही जितना हो सके पॉसिबल हो अपने घर पर रहकर ही कंटिन्यू करें। और 8th क्लास के लिए जितना हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग वे और कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी वीडियोस को देखिए, अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो नाउ अब आते हैं अपने टॉपिक पर। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको जानना होगा कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल वे होते हैं जो कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। कोई भी है हमारे पास अल्फ़ाबेट, वो सभी हम वेरिएबल्स में इंक्लूड करते हैं। और एक वर्ड और आता है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, मतलब मैथ में हम 1 से लेकर 10 की हेल्प से 100 तक, मतलब जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम, डिजिट्स हैं जितने, उन्हें हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। 1, 7, 6। मैथ के टर्म में हम कांस्टेंट सिर्फ डिजिट्स को बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। साइंस की लैंग्वेज में हम इन वेरिएबल्स को भी, कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। कहीं जगह आता है कि हम के को लेते हैं कि हमने ये कांस्टेंट के लिए रखा है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया, ये लिया, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैथ में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कांस्टेंट हमारे मैथ्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। सो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स लाइक एज ए बी सी डी एम एन ओ पी। क्यों, कुछ भी जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ए टू जेड, उनको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ऑल कॉन्स्टेंट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, मीन जो मैथ में टर्म्स हैं हमारी वो सारी कॉन्स्टेंट कहलाती हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब वो कहता है कि जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं उनको सोल्व करो। और चैप्टर का नाम ही क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि एक लीनियर इक्वेशन है, मीन्स एक इक्वेशन दे रखी हमें जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ कर रखा है, हमें उसकी हेल्प से अपने कौन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल लेके देखिए आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब ये एक इक्वेशन है जो कि सिर्फ एक वेरिएबल को कंटेन कर रही है। एक वेरिएबल इसमें x, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन में हमें क्या करना होता है? इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है अप्रोप्रिएट मेथड से, एक अपना मेथड लेके। जैसे कि x है और ये 5 है, इज इक्वल 12 के है ये। अब हमारे पास 5 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है और हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को हमें अपनी राइट साइड लेके जाना होगा। अब हमें पता है कि जो लेफ़्ट साइड में, मतलब एक साइड जो हमारी पॉजिटिव की वैल्यू है वो दूसरी साइड जाके नेगेटिव बन जाएगी। जो पॉजिटिव है वो इक्वल के राइट साइड जाके नेगेटिव बन जाएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड बन जाएगी, और जो डिवाइड है वो हमारी मल्टीप्लाई बन जाएगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारा 5 है, प्लस में है, और हम इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे उसे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस। तो x इज इक्वल 12 एग्जैक्ट वहीं रखेंगे और सब्ट्रैक्ट का साइन, और 5 हमारा आ जाएगा। अब 12 में से 7 गए, 5 गए, तो 7। तो x की वैल्यू, हमारे वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। तो ऐसे ही हमें इस पूरी एक्सरसाइज में अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ 10-12 क्वेश्चन से। 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, खुद कीजिए, पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x माइनस 2 इज इक्वल 7। x माइनस 2 इज इक्वल 7, एक वेरिएबल है वही x, और माइनस 2 इज इक्वल 7। अभी भी बताया था कि जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इज इक्वल 7 एग्जैक्ट वहीं, और माइनस 2 है तो उस साइड जाके +2। 7 एंड 2 9,
तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू कितनी आती है 9। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर समझ लेंगे तो 1 सेकंड भी पूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, माइंड में ही आप कर लेंगे, आपको कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y + 3 = 10। अब ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो y = 10 - 3 = 7। तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी आती है 7, y = 7। थर्ड क्वेश्चन 6 = z + 2। अब हमारा वेरिएबल पहले ही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो कोई बात नहीं, अगर है तो क्या हो गया, हम अपनी कांस्टेंट को तो इस साइड ला सकते हैं, लेफ्ट साइड। तो वही पॉजिटिव है तो इस साइड आके हमारा क्या बन जाएगा नेगेटिव, और z हमारा राइट हैंड साइड में ही रहेगा। वो तो अकेला हो गया, अब इक्वल की एक साइड रह गया वो, तो 6 - 2 = 4। अब हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 4, z की वैल्यू 4। वेरिएबल हमारा राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, हमें उसकी सिर्फ वैल्यू निकालने से मतलब है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को करके आ चुके हैं। वेरिएबल यहीं रहेगा और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। x = 17/7 एग्जैक्ट वहीं। अब ये हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव 3/7। अब दोनों का बेस है, हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या होगा हमारा 7, क्योंकि दोनों का बेस हमारे पास सेम है 7। x = एलसीएम लिया 7। अब एलसीएम सोल्व करने की ट्रिक सबको आती है, जो एलसीएम आया उसको डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर जो उसका क्वोशिएंट आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1, और अब 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17। अब यहाँ फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3। तो हमारे पास कितना बनता है 14/7। अब हमें इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है कि 14/7 को हमें और क्रॉस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 14 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आता हमारे पास 2, क्योंकि 7 × 2 = 14। तो इसको हमने क्रॉस किया तो कितना आया x = 2। वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 2। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चीज़ और देखिए ध्यान से, 6 और x, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है 6x, बीच में कोई भी साइन नहीं दिया, जहाँ कोई साइन नहीं वहाँ क्या लगाएंगे हम मल्टीप्लाई। तो 6 अब x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, क्या बताया था कि राइट हैंड साइड जाके वो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x = 12/6। तो हम इसको क्रॉस करेंगे, 6 की टेबल में 12 आता है हमारे पता, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 2। सिर्फ छोटा सा काम किया, जो मल्टीप्लाई में था वो उस साइड जाके डिवाइड हो गया, और डिवाइड किया हमने उसको, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है t/5 = 10। उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है डिवाइड। अब डिवाइड में है तो ये हमारा राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 10 × 5, 10 × 5 = 50। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/3 = 18। अब 3 हमारा डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हम 2x को भी ऐसे ही रखेंगे, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। 18 × 3, अब 18 × 3 = 54। 2x = 54। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो x = 54/2। अब 2 को 54 से डिवाइड करेंगे हम, 54 को 2 से डिवाइड, 2 × 2 = 4, 1 रिमाइंडर, ऊपर से कैरी किया 4, अब 2 × 7 = 14।
तो हमारा रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 27। ये हमारा आंसर x इज इक्वल 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 1.6 इज इक्वल y बाय 1.5। अब वेरिएबल राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, लेकिन निकालनी तो हमें वेरिएबल की वैल्यू है, चाहे वो कहीं भी हो। सो हमारा 1.5 कहाँ है डिवाइड में, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 दैट इज इक्वल टू y वेरिएबल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, सिंपल है, सबको मल्टीप्लाई करना आता होगा। 5 6 जा 30 और हम यूनिट प्लेस को यहाँ रखेंगे और 3 को अपना कैरी रखेंगे। 5 को 1 से किया 5 और 3 हमने कैरी था, तो 5 + 3 8। अब इसमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस ही है, तो एज इट इज़ रख दिया 8। फिर हम 0 के नीचे क्रॉस लगाएंगे। 1 को 6 से किया तो 6 और 1 को 1 से किया तो 1। 0 8 और 6 14, 1 कैरी तो 2। और हम देखते हैं कि 1.6 यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी, तो हम जब इसका आंसर निकला है तो जो इन दोनों के बाद पॉइंट है, मतलब एक के बाद वो और एक के बाद ये, तो दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब एक और एक दो डिजिट छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 0 और 4 को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो कितना आता है इनका प्रोडक्ट 0.240। अब हम अपने 0 को हटा देंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2.4। इनका प्रोडक्ट आ गया हमारे वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x - 9 इज इक्वल 16। अब 7x एग्जैक्ट रह जाएगा ऐसे ही साइड 16 और माइनस का 9 है, तो राइट हैंड साइड जाके प्लस का 9। 16 और 9 25, 7x के इक्वल। अब x के साथ 7 किस में है मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में। x इज इक्वल 25/7। अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसका मतलब और भी शॉर्ट करना है, अदरवाइज़ हम यहीं भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर ये भी करेक्ट होगा। और अगर कोई चाहता है अगर पीछे आंसर मैच नहीं होता तो हम इसको डिवाइड करते हैं आंसर को इक्वल लाने के लिए। देखिए 25/7, तो 25 को डिवाइड किया 7 से, 7 3 ज़ा 21, 4 बच गया। अब हमने पॉइंट लगा के 0 कैरी कर ली ऊपर से, तो 0 पॉइंट लगाया 5 35, 5 फिर बच गया 7 पे गया 49 1। तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, डिवाइड करते जाएंगे, इसका क्वेश्चन और इंक्रीज़ होता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से बड़ा हो लास्ट नंबर तो हम उसे क्या करेंगे, एक नंबर इंक्रीज़ करके वहाँ लिख देंगे 3.58। हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 25/7 भी लिख सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 25/7 पे आंसर छोड़ेंगे तो वो भी हमारा आंसर गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14y - 8 इज इक्वल 13। 14y एग्जैक्ट यहीं 13, 8 माइनस है तो साइड जाके प्लस, 13 + 8 21, 14y इज इक्वल। अब 14 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड बन जाएगा। अब 21/14, अब इसको तो हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं और छोड़ना चाहें तो ये भी छोड़ सकते हैं। सीधा डिवाइड हो रहा है 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो हम लिख देंगे यहाँ 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 + 6p इज इक्वल 9। अब 6p ऐसे ही रह जाएगा और 9 17 प्लस का है, इस साइड आके माइनस, प्लस माइनस माइनस होती है, और 17 में से हम 9 निकालेंगे तो 8, और 17 के आगे क्या है साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो 8 के आगे भी साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। 6p ऐसे ही, अब ये मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड, -8/6, तो कितना हो जाएगा, हम इसको अगर 2 से क्रॉस करते हैं 2 4 ज़ा
8, 2 3 ज़ा 6 और साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऐसे ही। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, -4/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 6p था इज इक्वल 9 और ये प्लस का 17 था तो उस साइड गया माइनस का 17, सब्ट्रैक्ट करके आया -8। अब 6 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 6, तो -4/3। लास्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 इज इक्वल 7/15। तो हम ये वेरिएबल ऐसे ही रखेंगे, x/3 इज इक्वल 7/15। 1 प्लस का उस साइड जाके माइनस, जिसके बाय में कुछ नहीं वहाँ 1। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं 15 और 1 का, तो एलसीएम कितना होगा 15। 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। और 15 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमें 15, और 15 को ही हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। और ये किसके इक्वल था, x/3 के। x/3 इज इक्वल, अब 15 में 7 गए 8 एंड साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन अपॉन 15। अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, अब 3 डिवाइड में है उस साइड जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। हम इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं और पहले काटना चाहें तो पहले भी काट दें। हम इसकी सीधे डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 15। अब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 8 ज़ा 28 एंड 3 5 ज़ा 15, तो -8/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। ओके, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई होप इस एक्सरसाइज में तो किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल एक्सरसाइज 8th के मैथ में कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच।